नमस्ते दोस्तों, मैं आज लखपत तालुका का एक ऐसा गांव में पहुंच गया हूं जहां पे न तो घर किसी का सीमेंट का पक्का बना हुआ है, न तो घर किसी के घर पे लाइट है। और वहां के लोग भले चाहे गरीब है और दिल से बहुत अमीर और अच्छे नेक बंदे। चलो आपको दिखाता हूं उनके घर और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में। तो अंदर से आपको मैं दिखा रहा हूँ इनके जो कैसा रहन सहन है उन लोगों का। और ये भाई इनका ही घर है, ये भाई इनका घर है। पहले इनको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बात कराता हूँ इनसे। ये पीछे इनके 2 ही मकान है, देख सकते हो आप। इनके अंदर क्या सिचुएशन है और कैसे रहते हैं इनके लोग देख सकते हो। देखने में कितना प्यारा है। इनके खाने बनाने का जो किचन है वो ये किचन है इनका। खाना यहाँ बनाते हो? हाँ ठीक है। देखने से कितना मस्त प्यारा है। कितनी मेहनत करके इन्होंने बनाया, लेकिन लाइट के लिए इनके पास सुविधा नहीं है शायद। लाइट का आपके पास नाम है गाँव में? नहीं है, नहीं है गाँव। तो इनके बैटरी में वो रखा हुआ शायद सोलर प्लेट का है। तो लाइट का इन्होंने नहीं है, खाली शायद बैटरी खाली। हाँ, खाली बैटरी है। तो बोल रहे बैटरी हम दूसरे कहीं से चार्जिंग करवा के लेके आते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं। और दूसरा मकान है, उनको आप दिखा दो। देखो वाह क्या बात है। अंदर से तो देखने में बहुत खूबसूरत है। हम लोग को जिसमें पहले इसको देख लेते। किचन है, ये उनको खाने पाने का सामान सभी ऊपर से रखा हुआ है। और ये कैसे बनाते हैं मेहनत करके, ऊपर से लकड़ी ये लिए डाला हुआ है। पहले इस लकड़ी से बनाते हैं, देख सकते हो आप पीछे से। पहले लकड़ी से ऊपर ये डाल के उसके बाद में छत्तर इसका लकड़ी का बना के। बहुत लोग होते हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन खुश नहीं रह पाते। हम इन लोगों को देखते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो ऊपर वाले ने दिया उससे हमें खुश होना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। उसका ऊपर वाले का हमें धन्यवाद करना है कि जो भी दिया हमें कुछ ना कुछ हमें दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भाई है जो इनका छोटा सा घर बना हुआ है, लेकिन इनसे ये खुश है, बहुत खुश है। ये मानते हैं कि ऊपर वाला ने हमें बहुत कुछ दिया। कैसा है यहाँ इसमें रह के, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अब क्या काम काज करते हो यहाँ पे? माल का क्या पास आपके पास माल में क्या है? माल में वो भैंस है। अच्छा भैंस है। अब भैंस चराते हो? हाँ, भैंस। और क्या काम काज करते हो आप? और खेती का। बस खेती बाड़ी का? हाँ, बस खेती। दूसरा कोई गांव में कोई काम काज नहीं? नहीं, पूरा गांव ऐसे ही है? ऐसे ही। कितने साल से आप यहाँ रहते हो? यहाँ तो हमारा को 5 साल 12 साल होता। 12-13 साल हो गए। हाँ, 12-13 साल से अभी तक तुमको पक्का कोई मकान बनाने सरकार ने नहीं दिया? नहीं तो पास वाले मैंने गांव में देखा था, वहाँ तो सरकार ने एक मकान सबको बना के दिया। वहाँ से मिला हुआ है। हाँ। मेरा मकान है, मैं वहाँ गोकिरण से रहा। अच्छा, दूसरी जगह से? ये मेरा पापा है। हाँ अच्छा, वो पीछे वो तुम्हारे पापा वो पापा है। अच्छा। वो पापा है, वो क्या वो बड़ा आदमी है ना। अच्छा पेशन है। अच्छा। तो उसको क्या है, तो ये मेरे पास है। अच्छा, मैं इसी के पास है। तुम्हारे पिताजी को तकलीफ है तो उनके साथ रहते हो? मैं ऐसे साथ में इसलिए साथ में रहते हो। तुम लोगों का काम काज सब यही है? हाँ, और पास में ये खेती का। और पानी की व्यवस्था आती है? पानी का ये। अच्छा, ये पानी का जो ड्रम दो रखे हो केयर पे, सिंटेक्स रखा हो, यही पानी का? पानी कहाँ से आता है? पानी यहाँ से आता है। अच्छा, लाइन है पानी की सुविधा है? ये पाइप लगा पानी तो इनके गांव में सुविधा है। अगर इन गांव में अभी लाइट की सुविधा नहीं है, लाइट के लिए इन्हें सोलर का प्लेट, छोटा सा प्लेट रखा है, इससे ही गुजरण करते हैं। एक घर का है। और ये एक इसमें एक घर रहता है? ये तो हमारी बैठक है। अच्छा, पीछे वाला भी ये भी। अरे यार कितना मस्त घर है इन लोगों के। तो मेहमान बेमान उनके लिए? अच्छा, तो इनके लिए एक बैठक है, जो इनके जो मेहमान आते हैं उनको लिए विजिट करने के लिए, बैठने के, रहने के लिए छोटा सा ये बना हुआ है। और पीछे वाला ये भी रहने का? अच्छा, ज़्यादा मेहमान आते हैं रात को सोने के लिए? अच्छा अच्छा, इनके लिए गेस्ट रूम है, ये गेस्ट के लिए रूम रखा हुआ है। जो बाहर से मेहमान आते हैं और उनके लिए। यार ये आपको बनाने में कितना खर्च आता है, एक रूम बनाने में? ये बनाने में कितना खर्च आता है? ये रूम बनाने में अभी तो 50,000 रुपया लगेगा। कम से कम 50-60 हज़ार लग जाता है। हाँ। ये पूरा लकड़ा है ना। हाँ, ये पूरा लकड़ा ये वहाँ से मडई से लेना है। मांडवी से मंगाते हो? हाँ, अच्छा, मांडवी से। ये तो ठंडा रहता है गर्मी के मौसम में? इसमें कोई गर्मी नहीं? ठंडा रहना है। गर्मी का ठंडा हवा है और अभी ठंडी की मौसम भी तो ठंडी हवा है। अच्छा, ठंडी हवा लगती है, ये बात भी अच्छा है। यार ये चीज़ मुझे देखने को मिली
ये गांव तो बस छोटा ही है लेकिन इतना घर नहीं है इसमें। देख सकते हो सारे के सारे इस गांव में मुस्लिम लोग रहते हैं, सभी मुस्लिम भाई, सब लोग ये गांव में, इस सब गांव है इसमें सब लोग मुस्लिम भाई रहते हैं। लेकिन छोटा सा गांव है, लगभग 10-20 घर यहाँ पे है। लेकिन लक्की गांव करके एक है, इनमें लक्की में 1-2-3 है, सब लोग ऐसे ही रहते हैं। लेकिन इनके छोटा छोटा घर है लेकिन बहुत खुश आदमी है, सुखी देखने को आपको खुश आदमी मिल जाएंगे कि आपको घर देखने को। ये छोटा छोटा घर है, देखो इतना बड़ा भी घर नहीं है। लोग आज महलों में रह के भी खुश नहीं है, ये लोग इतने छोटे से मकान में खुश हैं। इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में और क्या आपको दिखाऊं, और दूसरे भी मैं आपको घर को दिखाने के पास में जो घर है वो पानी के लिए इनका एक ये बना हुआ है, 2 सिंटेक्स है, वहाँ एक पानी का होता है, वहाँ से यहाँ से पानी आ जाता है। पानी के लिए इन्होंने ये जुगाड़ करके रखा है स्टॉक लिए। कोई टांका बंका यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन यही है पानी, ये भर लेते हैं, पानी खाली हो जाता है, ख़त्म हो जाता है तो फिर से पानी भर लेते हैं। तो मैं अभी एक दूसरा पास में है, उसको घर को हम देखने जा रहे हैं, भाई को साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम तो इस गांव में नए हैं। इनके बर्तन रखने का, ये गांव को देख के मुझे युगांडा के कुछ गाँव की याद आ रही है। युगांडा के बारे में मैंने बहुत सर्च किया है, रिसर्च किया है, वहाँ के भी ऐसे सभी गाँव में, और उनके घर ऐसे ही है। तो हम जो जा रहे हैं अभी, पीछे से एक दूसरा घर है, उस घर की तरफ से देखने के लिए। सभी यहाँ पे ऐसे ही घर मिल जाएंगे आपको। तो आप सामान कहाँ से खरीदते हो खाने राशन का जो? अच्छा, नानसर में। अच्छा, तो आपको जाने आने के लिए व्यवस्था बस नहीं, यहाँ से कोई आती है? बस कोई नहीं है, प्राइवेट कोई गाड़ी जाती है तो? अच्छा, अगर कोई बाई चांस तुम्हें हॉस्पिटल जाना तो? अच्छा, लक्की में हॉस्पिटल है, खुला रहता है? दवाखाना मेडिकल, हाँ मेडिकल नानसर। अच्छा, पानी आता है? पानी बंद है, अभी बंद है। हॉस्पिटल नानसर। तो चलो हमें पीछे दूसरा घर है, उसको जाके आपको दिखाता हूँ। स्कूल बोलता है, स्कूल नहीं मेडिकल हॉस्पिटल नानसर है, नानसर है, सांगी के बाहर है। अच्छा, सांगी। अभी मैं दूसरे घर में आ गया हूँ, यहाँ भी सेम पोजीशन है। यहाँ देखने को आपको ऐसा ही घर मिलेगा, वो जहाँ देखा था ऐसा है। देखो उन्होंने कितना मस्त सजा के रखा है, छोटा छोटा घर है, लेकिन आदमी बहुत अच्छे है। यहाँ से नीचे तो इनको सीमेंट का कर दिया, ऊपर से पूरा ये लाइट लगा हुआ है, बाहर से सोलर का प्लेट जुगाड़ किया हुआ है। तो दूसरे मकान में चलते हैं। दूसरा एक घर है पास में कुछ। अच्छा, ये सोने के लिए? ये सोने के। अच्छा, ये ऊपर सोते हैं, देखो। हाँ, डबल बेड लगा हुआ है, नीचे से लकड़े से बना है, ऊपर ये लोग सोते हैं यहाँ पे। क्योंकि परिवार में ज़्यादा सदस्य होते तो आधे उसमें चले जाते, आधे उसमें, आधे इसमें। और एक दूसरा पास में भी किचन है शायद, मुझे लगता है। बस बढ़िया है भाई से, इनका किचन है, देख लेते हैं। और अंदर से आपको ऐसा मतलब ये इनको किचन है, ट्रेडिशनल ये इनके लिए किचन है। सभी इस गांव में आपको ऐसे ही घर देखने को मिल जाएंगे। इनके गांव में बस तो आती नहीं कोई, इसलिए इन लोगों ने अपने बाइक का सुविधा करके रखा है कि आने जाने के लिए अपने लिए बाइक की सुविधा है। मैं ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। ये भाई, मुझे इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पूरा गांव को विज़िट मुझे इन लोगों ने, भाई ने करवाया पूरे गांव का। ये भी सेम गांव है।
हम तीसरे घर के अंदर आ गए। तो तीसरा भी घर सेम पोजीशन है, सेम ही करने उनका यही है। वो ये कि छोटा सा इनकी गेस्ट रूम है, देख सकते हो। इनके लिए गेस्ट रूम है, जो इनके मेहमान आते हैं उनके लिए। और ये खाना बनाने के लिए इनका किचन है। इन्हें खाना बना लिया कि इनका लोग जो खाना जहाँ बनाते जो किचन है इनका, एडिशनली इनके लिए यही है। और ये इनके लिए रहने के लिए रूम, जो रूम बोलते हैं, हॉल बोलते हैं, और इनके लिए यही है। सेम पोजीशन यही है, इनके लिए यही है। देखो पूरी सुविधा इनमें। ये मेरा भाई का है। हाँ, इनके तुम्हारे भाई का घर ही है। अच्छा अच्छा। तो ये भाई बोल रहे हमारे इनके भाई है जो उनका घर है। तो आप गांव में सभी के घर, हमें पूरा तो गांव नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन कुछ घरों आपको दिखाने की मैंने कोशिश किया, जितना तक हो सका मैंने दिखाने की कोशिश किया। सभी के घर ऐसे की ऐसे ही है, जो उनके किसी का भी इस गांव में किसी का भी पक्का मकान किसी के पास नहीं है। कम से कम गांव में 20-25 घर है, लेकिन किसी के पास पक्का मकान किसी के पास नहीं है। सभी ऐसा मकान है और सभी इसी में खुश हैं। और बोलते हम जैसे हमारे पास जैसी लाइफ है सब अच्छी, ऊपर वाले ने अच्छी दिया है। हमें बहुत सब कुछ इनसे सीखने को मिलता है कि इनके घर भले चाहे छोटे हो, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। भाई ने पूरे गांव मुझे विज़िट करवाया। तो अब मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ, ब्लॉग को कर रहा हूँ यहाँ ख़त्म, और मैं जा रहा हूँ दूसरे कहीं, और नेक्स्ट टाइम अब दूसरा कोई गांव दिखाऊंगा। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई लोग का घर तो छोटे छोटे, लेकिन इनके दिल बहुत अच्छे हैं। और ये खुश है, नहीं जिनके पास इनको जो है इनसे खुश है। किसी से कुछ शिकायत नहीं करते, जिन्होंने बोलते कि ऊपर वाले ने हमें जो दिया है, रब ने जो दिया उससे हम खुश हैं। और मुझे गांव में विज़िट करके बहुत अच्छा लगा। इनके सभी के घर तो छोटे हैं, लेकिन बहुत लोग यहाँ से बहुत आपको मिले अच्छे मिलेंगे। गाँव में जब आप विज़िट करते हो, आप तो ट्रैवलिंग करते हो, छोटे छोटे गाँवों में ट्रैवलिंग करते हो, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हमें इनसे गाँव से जो छोटे छोटे लोगों उनसे बहुत सीखने को मिलते हैं कि हमें हौसला लेने आना चाहिए, जिनकी में मेहनत करते रहना चाहिए, और कभी दुखी नहीं होना। ऊपर वाले ने हमें कुछ नहीं भी दिया है तो उससे दुखी ना होना चाहिए। हमेशा ऊपर वाला का जो दिया उसकी वजह, उसी चीज़ को लेके हमें ऊपर वाला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इस लायक को तो दिया, हमारे हाथ पैर तो सही दिए, कि घर छोटा मोटा भी घर भी दिया तो है रहने के लिए। बहुत से इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ घर भी नहीं है। तो अभी अब हम इसको ब्लॉग को कराओ यहाँ ख़त्म। और ये छोटा सा पीछे मेरे घर देख सकते हो, पूरा गांव ही ऐसा ही है। ये भाई है जो भी पूरा गांव मुझे विज़िट करवाया। और अब मैं चलता हूँ दूसरे गांव और दूसरे ब्लॉग में दूसरा कोई दिखाने की कोशिश करूँगा।